Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gora Haribo, 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 Haribo. Nittai Gora Haribo, 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 Haribo. Maharaj, Once again? we begin? Yeah. Huh? Okay. So we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Slok 35. हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 29 के 35वें नंबर श्लोक का हम लोग ये कर रहे हैं. Explanation of devotional service. ये भक्ति का वर्णन कपिल मुनि भगवान द्वारा दिया जा रहा है. Bhakti yogascha maya mana. You do one sloka at a verse at a time or the whole thing? You recite the sloka. Okay, okay. Bhakti yogascha maya mana budjita yayor ektarinava purusha purusam vrajet. Bhakti yogascha maya mana vyudrita yayor ekatare neva purusha purusam vrajet. Bhakti yogascha maya mana viudina mayorikataneva purusha purusham vrajet. Bhakti yogascha maya manavya udritaha yayor ekatatre neva purusha purusham vrajet. Bhakti yogascha maya mana viudina yayorikatraneva purusha purusham vrajet. Bhakti yoga Bhakti maya manavi udrita yayor ekataran eva purusha purusham avraje.
भक्ति योगश्च मया मानव्योद्रिता ययोरेकत्र नैव पुरुषं व्रजे भक्ति योगश्च मया मानव्योद्रिता ययोरेकत्र नैव पुरुषं व्रजे भक्ति योगश्च मया मानव उद्धृता ययो तत्र नैव पुरुषं व्रजेत् भक्ति योगश्च मया मानव उद्धृता ययोरेकत्र नैव पुरुषं व्रजेत् Mataji's. भक्ति योगश्च मया मानव उद्धृता ययोरेकत्र नैव पुरुषं व्रजेत् भक्ति योगश्च मया मानविवुदिता ययोरेकतरन्नेव पुरुषं व्रजे। शब्दार्थ इस प्रकार है, आप सब कृपा करके मुझे मेरे बात दोहराइए। भक्ति योग भक्ति च तथा योग योग च तथा मया मेरे द्वारा मानवी हे मनुपुत्री उदीरिता वर्णित ययो जिस दो का एकत्रेण किसी एक से एवं अकेला पुरुष पुरुष पुरुषम पुरुष को परम पुरुष को व्रजे प्राप्त कर सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने को पूर्ण समझ कर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, योगी को चरणतल से पांवों, घुटनों, जांघों से होते हुए वक्षस्थल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकार में ध्यान का कोई प्रश्न नहीं रहता। जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के
बाद भगवत प्रेम की भारी आती है, तो यही स्तर भक्ति योग का है। और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेमावश भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुंचता है, वह भगवान को उनके दिव्य धाम में प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, पुरुषः पुरुषम व्रजेत। जीव परम पुरुष के पास जाता है। गुणात्मक दृष्टि में जीव तथा भगवान एक है, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, और भगवान की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है। अंतर इतना ही है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है। दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है, किंतु जब निर्धन व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति के साथ जोड़ देता है, और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में बराबर सहयोग होता है, तो भोग समान रूप से भोगा जाता है। यह भक्ति योग जैसा है। पुरुष पुरुषम व्रजेत। जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उनको आनंद प्रदान करते हुए उन्हें सहयोग पहुंचता है, तो उसे इतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। इसके विपरीत जब भगवान की नकल करके भोग करना चाहे, तो उसकी इच्छा माया कहलाती है, और यह उसे भौतिक जगत में ला देती है। जब जीव अपने लिए ही भोग करना चाहता है और ईश्वर को कोई सहयोग नहीं देता, वह भौतिकतावादी जीवन में लगा होता है। किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है, वह आध्यात्मिक जीवन बिताने बिताने लगता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र हैं। जीवों का आनंद नहीं उठ सकता। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है कि शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद सागर नहीं उठा सकता। इन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट को भोजन देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के विभिन्न भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के सहयोग से समान रूप से भोग करते हैं। अचिंत्य भेदाभेद का यही दर्शन है, अर्थात एक साथ
एकत्व तथा अंतर। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। उसे भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने सारे कार्यकलाप भगवान के साथ साथ करने होते। यहाँ यह कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह संकेत करता है कि यथार्थ में योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य विष्णु है। किंतु आधुनिक युग में एक जीवन योग पद्धति निर्मित की की गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती है। किंतु योग का अर्थ है विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि यदि प्रामाणिक निर्देश के अनुसार योग अभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद की जय। लॉन्ग पर्पस। Yeah, Maharaj, no problem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Janatamarandasya Janajana Salakaya Chaksu Militamena Tasme Shri Gurave Namaha. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tase Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Tatpate Gopishwa Gopikanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam. One more time, I'll say the English translation. My dear mother, O daughter of Manu, a devotee who applies the science of devotional service and mystic yoga in this way can achieve the abode of the Supreme Personality of Godhead simply by that devotional service. हे माता, अनुवाद फिर से। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। Kapila Deva is talking to his mother, Devahuti. कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से चर्चा संवाद कर रहे हैं। Because the son naturally wants to take care of his mother in life. क्योंकि ये स्वाभाविक है कि पुत्र जो है माँ का ध्यान रखते हैं। We see Chaitanya Mahaprabhu also. He went to Sachi Mata and he said, Ma, please do one small favor for me. She said, my son, I'll do anything for you. और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन लीला में भी चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ सची माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मेरा एक छोटा निवेदन है। वो बोलो बेटा, क्या है आपका निवेदन? Mahaprabhu said, then to please me, please follow Ekadashi. आप मेरे बात को मान लो, कृपा करके आप एकादशी का व्रत का कड़ाई से पालन करो। A son always wants the best for his mother, so he will always speak the truth to his mother. क्योंकि बेटा जो है अपनी माँ का के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज अर्पण करना चाहता है, इसलिए जो श्रेष्ठ चीज उनके समक्ष रखते हैं। The key words in this sloka are bhakti yoga.
ये महत्वपूर्ण शब्द जो कि इस श्लोक में है वो है भक्ति योग. The yoga mystic powers that he's talking about is from the previous sloka, where we look at everyone with equipoised vision, knowing that Paramatma, the super soul, is residing within their hearts. ये योग शब्द जो आता है वो पिछले कुछ संवाद कुछ बातों से आ रहा है जहाँ पे परमात्मा साक्षात्कार से सबके प्रति समदर्शन रखना होता है. In the purport, Prabhupada is saying, when one meditates and offers puja and worship to the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan Sri Lord Krishna, one comes to the point of love of God, Krishna Prema. और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं जब भक्त जो है अपने जीवन में उन्नत कर लेता है तो वो भगवान के प्रेमी बन जाता है और भगवान के साथ संबंध बनाने के बाद वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है. The goal of life is not to go back to Godhead. The goal of life is to get Krishna Prema. जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना. If you get Krishna Prema, automatically you're going back to Godhead. अगर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा हम स्वाभाविक जो है भगवत धाम पहुंचेंगे. There's a famous story with Ramanujacharya. एक बहुत ही विख्यात कथा है रामानुजाचार्य के जीवन से संबंधित. Ramanujacharya's appearance day is tomorrow, but I have to mention this story today. रामानुजाचार्य जो है ये लीला को किए हैं, ये लीला को मैं आज सुनाऊंगा. उनका आविर्भाव कुछ दिनों के बाद आएगा पर ये लीला मैं आज सुनाऊंगा. Today is Madhvacharya's Abhirvav. आज जो है श्रीपाद माधवाचार्य का आविर्भाव है. So I will speak something quickly about him at the end of class. मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें श्रीपाद माधवाचार्य के गुणगान में बताऊंगा. So Ramanuja had 6,000 sannyas disciples. श्रीपाद रामानुज के 6,000 संन्यास शिष्य हुए. He was building temples, he was writing books, he was writing commentaries, and then he had this thought in his head. He said, by doing all these activities, will I reach liberation, Godhead? और ये सब करते हुए ग्रंथों का रचना करते हुए वो एक प्रश्न पूछे, क्या ये सब करते हुए मैं अपने गंतव्य भगवत धाम को प्राप्त करूंगा? He said, he was thinking, do I have to make a separate effort to go back to Godhead, or is what I'm doing enough? क्या मुझे अलग से कुछ प्रयास करना होगा भगवत धाम जाने के लिए या मैं जो कर रहा हूँ वो काफी है? He couldn't sleep that night. He said, okay, tomorrow I must go to my Gurudev and ask him this question. रात भर सो नहीं पाए, सुबह मैं गुरुदेव से जाऊंगा और प्रश्न करूंगा. Meanwhile, that night, his guru, Kanchi Purnam, Vishnu came to him in dream and said, tell Ramanuja he doesn't have to make an extra effort. और उसी वक्त उनके गुरुदेव जो है कांचीपूर्ण सपने में आते हैं और बोले कि अलग से आपको कुछ करना नहीं है, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो. No, one mistake. Not in a dream. Kanchi Purnam used to fan the deity with a peacock feather, and sometimes the deity would speak to him. या नहीं वो सपने में नहीं आए, पर कांचीपुरम जो है उनके गुरुदेव वो रंगनाथ भगवान के जो है मोरपंख से उन्हें सेवा अर्पण कर रहे थे और दोनों आपस में विग्रह और कांचीपुरम बातें करते थे. So Vishnu could talk to Kanchi Purnam, but Kanchi Purnam could not talk to Vishnu. विष्णु जो है कांचीपुरम जी से बात करते थे पर कांचीपुरम विष्णु से नहीं बात करते थे. Jai Nitai Gauranga, Sri Radha Krishna, Sri Jagannath Baladev Subhadra ki. जय. So when Vishnu said to Kanchi Purnam, tell Ramanuja, you don't have to make a separate effort. Kanchi Purnam's thinking, make a separate effort? Make a separate effort for what? But he couldn't ask anything. और बोले कि रामानुजाचार्य को बताना आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना होगा. कांचीपुरम जी प्रभु सोच रहे थे कि अरे क्या है इस बात, पर वो प्रश्न पूछ नहीं पाए. So Ramanuja came to the temple and sat outside the deity room because Kanchi Purnam was on the altar.
और रामानंदाचार्य जो है मंदिर आए, पर वो डीटी रूम के बाहर खड़े थे क्योंकि उनके गुरुदेव जो है विग्रह का सेवा में लगे हुए थे। As soon as Kanchi Purna came out, he said, Gurudev, I have a question to ask you. और कांचीपुरम जब बाहर आए तो बोले, गुरुदेव गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे एक समक्ष रखना चाहता हूँ। Kanchi Purna said, just calm down. I have an instruction from Vishnu for you. बोला शांत हो जाओ, बताता हूँ। He said, विष्णु का एक आज्ञा है आपके लिए। I don't know what it means, but Vishnu told me to tell you, you don't have to make a separate effort. पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर विष्णु का आज्ञा है कि आपको कुछ अलग से नहीं करना होगा। Ramanuja, understanding that Bhagavan understood everything, even before he asked the question, fainted in consciousness. रामानुजाचार्य को पता लग गया भगवान को सब कुछ पता है, और उनके गुरुदेव से प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब उनको मिल गया। हरि बोल। So you should understand, we don't have to make a separate effort if we're performing bhakti yoga. आप समझ पा रहे हो, अगर हम भक्ति योग के मार्ग में लगे हैं तो कुछ अलग से भगवत धाम जाने के लिए प्रयास नहीं करना होगा। Bhakti yoga is the prana, the life force of love for Krishna. भक्ति योग जो है प्राण है भक्तों का। With bhakti yoga, we do not ask for anything. We just give to Krishna. भक्ति योग में हम कुछ भगवान से नहीं मांगते हैं, केवल देते हैं कृष्ण को। Other religions say, give us this, give us that, give us our daily bread, do all this. We don't say none of that. We give Krishna his daily bread. दूसरे मार्गों में वो भगवान के पास जाते हैं, मुझे कृपा करके ये दीजिए, वो दीजिए, मुझे रोज का जो है रोटी दीजिए। हम कुछ भगवान से मांगते नहीं, हम भगवान को देते हैं। So much service we do for the Lord out of love of our hearts. Even if we don't understand everything properly, we still give unselfishly without expecting anything in return. हम लोग कितने कितने सेवा करते हैं, ये सब प्रेम से करते हैं। बहुत हमें कुछ बातें पता भी नहीं लगते, पर हम जो है निस्वार्थ भाव से भगवान के सेवा में करते हैं, और सेवा अर्पण करने का प्रयास में बहुत कुछ देते हैं भगवान को। The intelligent devotees never take any salary for devotional service. बुद्धिमान भक्त जो है कभी जो है महीने का पगार नहीं लेगा सेवा के लिए। Then it's not bhakti. वो भक्ति नहीं है। Bhakti is we give freely everything to Krishna, or as much as we're able. भक्ति का अर्थ होता है सब कुछ भगवान को निस्वार्थ भाव से देना और कुछ नहीं लेना। In Bhagavad Gita, Lord Krishna says he'll be happy with a glass of water. Everybody can give a glass of water and a tulsi leaf. और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि एक जल के ग्लास से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और एक तुलसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब कोई कर सकता है। Bhakti yoga, exclusive loving devotion to Vishnu Tattva. भक्ति योग जो है एक विशेष भगवान या ईश्वर तत्व को, विष्णु तत्व को करने वाला सेवा, ये ही है जीवन। Krishna is avatari. All incarnations come from him. कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। Any incarnation authorized in Srimad Bhagavatam is Vishnu Tattva. जो भी भगवान का वर्णन आता है, जो वो कृष्ण को छोड़कर वो सब विष्णु तत्व हैं। One time Mahaprabhu wanted to test Rupa Sanatan's younger brother Anupam. एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है रूप सनातन के छोटे भाई अनुपम का परीक्षा ले रहे थे। And then another time he wanted to test Murari Gupta. दूसरी बार वो मुरारी गुप्त का जो है परीक्षा लेना चाहते थे। Murari Gupta was Hanuman in Ram Leela. मुरारी गुप्त जो है हनुमान है राम लीला में। He couldn't let go of the lotus feet of Lord Ramchandra. वो रामचंद्र भगवान के चरण कमलों से अलग हो ही नहीं पा रहे थे। So Mahaprabhu wanted to have some fun with him. महाप्रभु उनके साथ कुछ मजाक कर रहे हैं। He said, Murari, every day you come to Kirtan, you're dancing in ecstasy, you have Krishna prema. Why are you with Ram? Why don't you come with Krishna? तो मुरारी, आप रोज कीर्तन में आते हो और भाव विभोर होकर नृत्य करते हो, अरे छोड़ दो राम का सेवा, आओ कृष्ण के पास। Because Murari knew that Mahaprabhu is Avatar, the Supreme Lord. He was thinking like, oh, Mahaprabhu wants me to follow Krishna.
तो मुरारी गुप्त जानते थे कि महाप्रभु जो है साक्षात भगवान है, भगवान के अवतार है। वो इसे गंभीरता से लिया हो सकता है मुझे जो है राम जी का सेवा छोड़ के कि कृष्ण का सेवा करना होगा। But in his heart, he could not let go of the lotus feet of Ramchandra. पर हृदय में वह प्रभु रामचंद्र जी का सेवा से अलग नहीं हो पा रहे थे। So he was in a predicament. You know, he didn't know what to do. वो बहुत बड़े धर्म संकट में आ गए, समझ नहीं पा रहे थे मुझे करना क्या है। He didn't want to disobey Mahaprabhu, and he didn't want to let go of Lord Ramchandra's feet. वो महाप्रभु के आज्ञा को तोड़ना भी नहीं चाहते थे और भगवान राम जी का सेवा भी छोड़ नहीं पाते थे, धर्म संकट। So he decided it would better to be commit suicide. और उन्होंने सोचा ना ये करूंगा ना वो करूंगा, मैं तो आत्महत्या करूंगा। So he hid this masul on the thatch above his in his hut, तो उन्होंने एक जो है फांसी का बंधा बना दिया and he was planning to do it that night. और उसी रात को वो अपना जो है लीला संपन्न करना था। Mahaprabhu is Paramatma in every heart, instantly knew what he wanted to do and immediately went to his house. महाप्रभु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में तुरंत तक्षण वहां उनके घर पे पहुंच गए। And then Mahaprabhu, being clever again, he said, Murari, are you planning some activity that goes against Vaishnava Dharma? और बोले मुरारी आप जो है कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हो जो कि भक्ति योग से जुड़ता नहीं है। And Murari played dumb. He said, what do you mean, my lord? आप कहना क्या चाहते हो? He said, then Mahaprabhu said, oh, you don't know who I really am? क्या आप नहीं समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? And then Mahaprabhu reached up and took the knife from the thigh and said, no, you cannot get Krishna by committing suicide. महाप्रभु ने जो है वो चाकू ले लिया और जो है कहा कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। He told Murari, if you could commit suicide, if you could get Krishna by committing suicide, I would commit suicide 1,000,000 times. अगर आत्महत्या करने से जो है कृष्ण प्रेम मिलता है तो मैं 1000 बार आत्महत्या करूंगा। But it's not possible. पर ये जो है अनुकूल नहीं है। All you get is a ghostly body. आपको ज्यादा से ज्यादा एक जो है भूत का शरीर मिलेगा। Then he embraced Murari and said, listen, I was just testing your resolve and love for Lord Ramchandra. You love Lord Chandra made me very, very pleased, very, very happy. और मैं तो केवल आपका परीक्षा ले रहा था क्या आप प्रभु रामचंद्र जी का सेवा पे निष्ठा हो और आपके इस निष्ठा से मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। You come do your kirtan with us, but you keep your love for Lord Ramchandra. आप आओ हमारे साथ कीर्तन करो, कीर्तन में भाव विभोर हो जाओ, पर आप अपना राम जी का सेवा जारी रखो। So whatever Vishnu Tattva deity you love, keep loving that deity. Do not change. They all are part of Krishna. जो भी विष्णु तत्व का सेवा आप कर रहे हो सेवा को जारी रखिए, ये सब जो है कृष्ण के ही अंश है। Like when we go to Ayodhya, we hear Sita Ram, Sita Ram. And if you say Radhe Sham, they say, no, no, Sita Ram, Sita Ram. Like that. अगर आप अयोध्या में जाओगे और बोलोगे सीता राम, तो आप अगर वहां पे बोलोगे राधे श्याम, वो बोलेंगे नहीं 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 सीता राम। Jagannath Puri, Jai Jagannath. They don't want to hear Sita जगन्नाथपुरी Ram. में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Ekachakra, Jai Nitai, Jai Nitai. और एक चक्र में जय निताय, जय निताय। As long as it's Vishnu Tattva, it's connected to Krishna. जब तक हम विष्णु तत्व से जुड़े हुए हैं हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। So in this way, our devotion, our bhakti increases because the emotions in our heart increases. इस प्रकार से हमारा भक्ति, हमारा भाव जो है भगवान के प्रति बढ़ता जाता है। The feeling in our hearts is what attracts Krishna. हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम का भाव है वही कृष्ण को आकर्षित करता है। He only can be attained by bhakti yoga, loving devotion. केवल भक्ति योग प्रेममय सेवा से ही वो आकर्षित होते हैं। The yogis cannot catch Krishna. The jnanis cannot catch Krishna. The karmis cannot catch Krishna. ये ध्यान योगी कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकते, ज्ञान योगी कृष्ण को स्पर्श नहीं सकते, कर्म योगी भी कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल भक्ति योगी कृष्ण को स्पर्श कर सकते हैं। There's a famous story during the Mahabharat time. एक बहुत ही विख्यात कथा है महाप्रभु के लीला से जुड़े। Krishna and Rukmini were playing, no, Krishna and Satyabhama were playing chess in one of his palaces in Dwarka. और द्वारिका के अपने एक महल में कृष्ण और रुक्मणी देवी जो है शतरंज खेल रहे थे। And at that time, Duryodhana pulled out
Who's the wife of the Pandavas? द्रौपदी. Draupadi. Duryodhana had Draupadi pulled out, and they were disrobing Draupadi. और उसी वक्त जो है हस्तिनापुर में द्रौपदी का वस्त्रहरण का लीला चालू हो गया था. So from Krishna's palace, Rukmini could see, and Krishna both could see, hey, Krishna, they're disrobing your friend's wife. और रुक्मणी भी बोल रही है, अरे ये तो बहुत ही घातक हो रहा है, वो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है. Krishna said, she didn't call for me. She didn't call for me to save her. कृष्ण बोले, उन्होंने मुझे बुलाया तो नहीं, रक्षा के लिए मुझे पुकारा तो नहीं. Then Krishna said, then she said to him, Krishna, you have to do something. They're getting ready to take off her sari. They were starting to pull her sari then. Krishna said, play chess. She didn't call my name. She didn't ask for my help. Why should I go uninvited? तब कृष्ण ने कहा, रुक्मणी ने कहा, आपको कुछ करना होगा, आप मेरा साड़ी उनको दीजिए. पर कृष्ण बोले, नहीं, मैं कुछ करूं, उन्होंने मुझे पुकारा नहीं, जब पुकारेगा तब देखा जाएगा. So there was one bee there that was around the flowers of Krishna's garland. She's told the bee, you go with the speed of mind to Draupadi and tell her to call Krishna's name to save her. और जो वहां पे द्वारिका में एक कृष्ण के पुष्पमाला में वो एक जो है भंवर घूम रहा था, रुक्मिणी देवी ने उनके कान में बोला, जाओ जल्दी द्रौपदी को बताओ कि कृष्ण का नाम पुकारने के लिए. So the bee went there and told Draupadi, call Krishna's name, call him for savior. और वो भंवरा जो है हस्तिनापुर पहुंच गया और बोला, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो. Madhusudan is also a name for bee also. You know, मधुसूदन एक नाम है भंवरे का भी. So she said, oh, Madhusudan, save me. Oh, Madhusudan, save me. Oh, Madhusudan, save me. Immediately, Krishna, by his और mystic और द्रौपदी कहने, हो मधुसूदन मुझे रक्षा करो, हो मधुसूदन मेरा रक्षा करो, हो मधुसूदन मेरा रक्षा करो. और तुरंत कृष्ण जो है रक्षा में पहुंच गए. हरि बोल. So in this way, we have to call out to Krishna. इस तरह से हमें जो है कृष्ण को पुकारना चाहिए. But we don't call out to Krishna to save us. We call out to Krishna out of devotion. हम कृष्ण को हमारे रक्षा के लिए नहीं बुला रहे हैं, हम कृष्ण को जो है प्रेम से, भक्ति की प्रेम से सेवा के लिए पुकार रहे हैं. Srila Prabhupada used to say, calling out Krishna by chanting the Hare Krishna mantra is just like a baby calling for his mother. हरे Ma, कृष्ण, ma, ma. हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कहते हैं कि ये ऐसा है कि जैसे एक बच्चा जो है अपने माँ को बुला रहे, माँ माँ माँ. Krishna consciousness is very joyous, very happy, always positive. कृष्ण भक्ति जो है बहुत आनंदमय है, हमेशा खुशियों से भरा हुआ है, बस भाव विभोर होना है. Mahaprabhu came here to give Krishna prema by the medium of Hari Nama. महाप्रभु यहाँ धरातल पर आए कृष्ण प्रेम देने को हरि नाम के माध्यम से. Everybody can do it. हर कोई ये भक्ति ये कृष्ण भक्ति कर सकता है. He gave this to everyone. ये वो हर किसी को ये कृष्ण दिए हैं. The Bhagavad Gita is within the Mahabharata. भगवत गीता जो है महापुराण में आता है. महाभारत. Everyone cannot read the Vedas. सर कोई जो है वेद को पढ़ नहीं पाता. But everyone can read Mahabharata. पर हर कोई जो है महाभारत पढ़ सकता है. And the Bhagavad Gita is in the Mahabharata. और भगवत गीता जो है महाभारत में है. There's no restrictions for Sudras, Malechas, women, old, young, anyone, Christians, anybody can get the benefit of this. और इसमें कोई जो रोक टोक नहीं है. वैश्य, शूद्र, क्रिश्चियन, मुसलमान, हर कोई जो है महाभारत पढ़ सकता है. This is Mahaprabhu's special kripa. ये महाप्रभु का विशेष कृपा है. Mahaprabhu only comes once in a day of Brahma. महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं. Krishna only comes once in a day of Brahma. कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं. That's every 1000th. बाकी 1000 Kali Yuga and Dwapar Yuga. कलयुग में जो है who comes And Dwapar. और कलयुग और द्वापर, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कली और एक द्वापर में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं.
So when Krishna comes in Dwapar Yuga, he comes again as Mahaprabhu in Kali Yuga. कृष्ण जब द्वापर युग में आते हैं, वही कृष्ण जो है कलयुग में महाप्रभु बनकर आते हैं। Mahaprabhu's pastimes are the conclusion of Krishna's pastimes in Dwapar Yuga. महाप्रभु का लीला जो है द्वापर युग के कृष्ण के लीलाओं का जो है अंतिम लीला है। For the next 999 Kali Yugas, there is no Mahaprabhu. और 999 कलयुग में वहां पे महाप्रभु नहीं होंगे। So this is special mercy for us right now. अब जो हमें मिल रहा है, एक विशेष कृपा मिल रहा है। Everyone here had an auspicious birth in this Kali Yuga. ये हर कोई यहाँ पर जो है एक विशेष जो है जन्म लिया है और इसका लाभ ले रहा है। And that purpose was to spread Mahaprabhu's Sankirtan mission, the Yuga Avatar's mission, around the world. और वो विशेष सेवा जो हमें मिला है कि ये युग धर्म जो है हरि नाम का जो है प्रचार हमको हर स्थान में करना है। And the glory of Srila Prabhupada, he's the one that spread this movement around the world. और श्रील प्रभुपाद जी का महिमा यह है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ये हरि नाम को पूरे विश्व में फैलाया है। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, his guru, had many, many qualified devotees, super qualified devotees. Sridhar Maharaj, Bhakti Rakshasa Sridhar Maharaj, Bhakti Pragan Keshav Maharaj, who saved his life during the Parikrama when he was stoned and changed his cloth. Bhakti Pramod Puri Maharaj, so many wonderful disciples. But he went to the West and he established Krishna conscious centers and temples 108 around the world. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनेक अनेक जो है एक से बढ़कर एक उनके शिष्य हुए, उन्नत शिष्य हुए। भक्ति श्रीधर स्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद महाराज, और जो है जिन्होंने उनमें से एक शिष्य ऐसे भी थे जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है प्राण बचाया। जब परिक्रमा के समय पर स्मार्त ब्राह्मण जो है पत्थर से उन्हें पीट रहा था, उन्होंने अपने जो है वस्त्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरुदेव को दिया और गुरुदेव के वस्त्र डाला और मार खाया, पर अपने गुरुदेव का जो जान बचा। पर इन सब महान महान शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हुए, पर ये हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी है वो एक है जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आज्ञा को पूरा करने के लिए पूरे विश्व भ्रमण के और हरि नाम का प्रचार किए। Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu made a prophecy. He said, it's in Chaitanya Bhagavat. It's not in Chaitanya Charitamrita, but in Chaitanya Bhagavat by Vrindavan Das Thakur. He made a prophecy. My holy name will be sung in every town and village on this earth. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी किया। इसका उल्लेख कृष्ण चैतन्य चरितामृत में नहीं आता है, चैतन्य भागवत में आता है। मेरा नाम जो है पूरे विश्व के नगर और ग्राम में आएगा। And Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he fulfilled this desire of Mahaprabhu. श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने भगवान के इस भविष्यवाणी को पूरा किया है। हरि बोल। So there's many sampradayas. There's four main sampradayas. We have the Ruja Sampradaya, empowered by Shiva and established by Vishnu Swami. We have the Sri Sampradaya, empowered by Lakshmi Devi and empowered by and established by Ramanujacharya. We have the Kumara Sampradaya, empowered by the four Kumaras and established by Nimbadicha. And we have the Brahma Sampradaya. बहुत सारे संप्रदाय है, चार मुख्य संप्रदाय है। उनमें से एक है रुद्र संप्रदाय, जिसमें शिव जी जो है उसे बल देते हैं और इसे जो है प्रामाणिकता से प्रचार किया है विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय है जिसे चार कुमार द्वारा पोषित किया गया है और कलयुग में उसे जो है निम्बार्काचार्य जो है उसके आचार्य बने। और श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी देवी द्वारा पोषित किया गया है और इसके प्रमुख आचार्य बने श्रीपाद रामानुजाचार्य। और ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी जो है पोषण कर रहे हैं इस संप्रदाय को और उसका जो है
आचार्य जो है श्रीपाद माधवाचार्य है। So Mahaprabhu accepted the Brahma Vaishnava Sampradaya, established by Madhvacharya. महाप्रभु जो है ब्रह्म संप्रदाय को स्वीकार किया, जो कि मध्वाचार्य के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया था कलयुग में। Krishna empowered Brahma. Brahma empowered Narada. Narada empowered Vyasa. Vyasa Dev initiated Madhvacharya. और कृष्ण जो है शक्ति आवेश देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी जो है शक्ति से आवेश करते हैं नारद जी को, नारद जी जो है शक्ति से आवेश करते हैं व्यास मुनि को, और व्यास मुनि जो है शक्ति से आवेश करते हैं माधवाचार्य को। Then the Puran went down unbroken to Lakshmipati. और ये परंपरा जो है टूटे बगैर गुरु शिष्य से बढ़ते गया श्रीपाद लक्ष्मीपति आ गए। Lakshmipati is the guru of Madhavendra Puripad. और लक्ष्मीपति जो श्रीपाद लक्ष्मीपति जो है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव हुए। Madhavendra Puripad is the guru of Ishvara Puripad. और माधवेंद्रपुरीपाद जो है गुरुदेव है श्रीपाद ईश्वरपुरी देव के। And Mahaprabhu took Diksha from Ishvara Puripad. और महाप्रभु जो है श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए हैं। Madhvacharya was very, very fearless. श्रीपाद माधवाचार्य जो है बहुत अभय से प्रचार कर रहे थे। Very strong, powerful acharya. बहुत ही शक्तिशाली आचार्य हुए। No nonsense, no compromise acharya. कोई जो है बकवास नहीं, कोई जो है समझौता नहीं। He came to Navadip one time. और एक बार नवद्वीप आए। And Mahaprabhu gave him darshan. और महाप्रभु उनको दर्शन दिए। And he told him, don't tell about my future appearance. खबरदार, मेरे भविष्य का जो है अवतार के बारे में किसी को बताइए नहीं। Your job is to defeat Mayavadism. आपका कर्तव्य है मायावादियों को खंडन करना। And so Madhavacharya accepted that responsibility and expelled Mayavadism from India. और श्रीपाद माधवाचार्य इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और जितने भी मायावादी हैं उन सब को भगाया भारत देश से। हरि बोल। So we should all be thankful to be in this sampradaya. I'll leave 5 minutes for questions, to be in the sampradaya of Madhvacharya, because Mahaprabhu accepted this sampradaya. Also Advaita Acharya accepted this sampradaya. Also Nityananda Prabhu accepted this sampradaya. Of course, all the Goswamis are in this sampradaya too. Rupa Sanatan, Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta, Jiva Goswami, Lokanath Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, Baladev Vijayabhusana, Vishwanatha Chakravarti. This is our parampara. हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम इस संप्रदाय में हैं, जिस संप्रदाय में श्रीपाद अद्वैत आचार्य, श्रीपाद नित्यानंद गोस्वामी आए, और उसके इस संप्रदाय में 6 गोस्वामी आए, इसमें लोकनाथ गोस्वामी महाराज भी आए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए, और इस परंपरा में हम लोग जुड़े हुए हैं। वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली है। 5 मिनट है बचा हुआ है, प्रश्न उत्तर के लिए दिया जाएगा। Okay, so Haribol. All right, if anybody has any questions now, we have 5 more minutes. किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास 5 और मिनट बचा हुआ है। हाथ ऊपर कर सकते हैं तो हम माइक दे देंगे। हम परमात्मा नहीं कि हमें पता लग जाएगा कि आपको प्रश्न पूछना है। Okay, Griyasas I understand, but brahmacharis, what? ब्रह्मचारियों को प्रश्न पूछना चाहिए। And you too, Maharaj. Okay. महाराज से चारों संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। On the what sampradaya? Well, I just did. I just explained. अभी तो मैंने बताया 4 संप्रदाय के बारे में। I explained this, the name, the acharyas, who established it. I mean, मैंने नाम बता दिया, किसने पोषण किया वो भी बता दिया, कौन आचार्य कलयुग में इसका प्रचार करे वो भी बता दिया। No problem. कोई समस्या Think of नहीं। another. बहुत अच्छा प्रश्न है। तो Maharaj. So thank you very much, Maharaj, for the wonderful enlightening and lot of nectar in it. This in
we see that Krishna's pastime finds conclusion in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Krishna tells Arjuna in the 11th chapter, you become instrumental, Savyachachi. So, Nimit Matrena, you become take over and do what I tell you, what I want you to do, and you get the fame. So, the same thing, same Krishna wants Arjun to fight. And if Arjun fights, he gets the fame and the mercy. Chaitanya Mahaprabhu wants Chaitanya Mahaprabhu wants the holy name to be spread, and if we do that, uh, we will get the mercy and the fame. I would like, I understand you. I can clear. yeah. I got you. That's Okay. one more thing which Okay. I will. Once you say this, Okay. I will get back again. What can I tell the question in Hindi quickly? चैतन्य महा भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्य साची. ठीक है, तो भगवान का इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे, और अर्जुन अगर युद्ध करेंगे तो उनको कृपा भी मिलेगा और उनका यश भी फैलेगा. चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है कि भगवान का नाम पूरे जगत में फैल जाए. अगर हम चैतन्य महाप्रभु के इस आज्ञा को पालन करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो क्या होगा? Okay. या प्लीज. So in different yugas, there's different rules and regulations. अलग अलग युग में अलग अलग नियम और यम नियम है. In Satya Yuga, the method was meditation. सतयुग में विधि था ध्यान. In Treta Yuga, यज्ञ. yeah, is yagya. Yes. त्रेता युग में यज्ञ जो है विधि था. That was the preferred method. The Brahmins in those days, when they did a yagya, Vishnu would appear. और ब्रह्मा जब ब्राह्मण यज्ञ करते थे उस यज्ञ में विष्णु प्रकट होते थे. हरि बोल. In Dwapar Yuga, it was deity worship. और द्वापर युग में अर्च विग्रह का सेवा था. And in Kali Yuga, it's Nam Sankirtan. और इस कलयुग में नाम संकीर्तन. So Mahaprabhu instructed that by Nam Sankirtan, I give you everything. और महाप्रभु Everything. महाप्रभु कहते हैं हरि नाम संकीर्तन से मैं आपको सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा. But that does not mean we cannot do deity worship, and that does not mean we cannot do yagya, and that does not mean we cannot do meditation. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अर्च विग्रह का सेवा नहीं करें. इसका अर्थ ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है और कोई सेवा ना करें. We can do all those things, but the primary means is Nam Sankirtan. हम सब कुछ कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, अर्च विग्रह सेवा करते हैं, पर मुख्य जो है हरि नाम करना चाहिए. Okay, part 2. Yeah, part 2. I am meditating on this the order of Krishna to Arjuna. Actually, Krishna wants Arjuna to become exemplary in his behavior, Yadyadacharti Shreshtas, so that he can, because Krishna understands that Arjuna is very, very, very influential. What Arjun will do, everybody will do. So Arjun will fight for 18 days. After that, Arjun is supposed to come for Mangal Arati, chant 16 rounds, and etc. etc. Yeah. So that seeing Arjuna, everybody in Hastinapur and the whole universe will come for Mangal Arati and chant. That's why Krishna was forcing Arjuna to. Okay, let me answer. You don't have to explain that. I'll explain it Yeah. like that. So Arjuna was the most powerful warrior on the planet. He was Superman. Nobody could defeat him. अर्जुना जो है सबसे शक्तिशाली योद्धा इस धरातल पर, वे कोई उसे हरा नहीं सकता था. वो इतने शक्तिशाली थे कि सबको वो प्रभावित करता था. Arjuna's father is Indra. Indra gave him all the divine weapons from Svargaloka. अर्जुन के पिताजी थे इंद्रदेव, और इंद्रदेव ने स्वर्ग में जितने भी अस्त्र शस्त्र थे अर्जुन को दिए. He also had fought with Shiva and defeated him. और यहाँ तक कि वो शिवजी से भी युद्ध किए और शिवजी को भी हरा दिए. So we got Shiva's weapons and blessings also. और उनको शिवजी का आशीर्वाद भी मिल गया. So Krishna understood that the Bhagavad Gita had been lost during time. कृष्ण समझ गए भगवत गीता का ज्ञान जो And it had to be revealed again. और इसे फिर से बताना होगा.
So he made Arjuna become bewildered और उन्होंने अर्जुन को मोहग्रस्त कर दिया so that he could tell the eternal dharma of Bhagavad Gita again. ताकि ये दिव्य ज्ञान जो शाश्वत ज्ञान है वो अर्जुन को सुनाए. So Arjuna acted like, I can't fight Bhishma, I can't fight Drona, like that. और अर्जुन जो कह रहे मैं अब भीष्म से युद्ध नहीं कर पाऊंगा, द्रोण से युद्ध नहीं कर पाऊंगा. But Arjuna is not a Brahmin. Arjuna is a Kshatriya. And Kshatriya business is to fight and protect Dharma. अर्जुन ब्राह्मण नहीं है. अर्जुन जो है क्षत्रिय और क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करो और धर्म का रक्षा करो. So when Krishna finished the whole Gita, at the end, he says to Arjuna, he said, listen, I've explained everything to you that you need to know. Now you decide what you want to do. और पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया, अब आप निर्णय तो यत इच्छसि तत कुरु. So Mahaprabhu is the same way. He told us Yuga Dharma is Nam Sankirtan. महाप्रभु भी इसी प्रकार से कहते हैं कि युग धर्म जो है नाम संकीर्तन है. So we don't have to follow Krishna's instructions to Arjuna. We're Vaishnavas. You know, we're Brahmin Vaishnavas. We're not fighting. We're giving mercy. हम लोग कृष्ण के अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है. So by following the instructions of Chaitanya Mahaprabhu, हमें चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा का कड़ाई से पालन करना होगा. all success comes to us. और पूरा कृपा हम सबको मिलेगा. We don't think about glory. हम लोग once again we don't think about Glory. हम लोग यश के बारे में नहीं सोचेंगे. We don't think about fame. हम जो है We ख्याति want पर the Lord to be famous. हम चाहते हैं कि भगवान का यश फैले. We want Bhagavan to have opulent service. हम चाहते हैं कि भगवान का और जो है वैभव से सेवा हो. So there's a slight difference between Mahaprabhu's approach to us and Krishna's approach to Arjuna. और यहाँ इसी प्रकार से कृष्ण का जो है अर्जुन के प्रति जो व्यवहार है और चैतन्य महाप्रभु का जो हमारे बीच व्यवहार है इसमें थोड़ा सा भेद है. I'll tell you one story. I can talk a few minutes over? Yeah, please. Okay. So there's a famous story with Madhavendra Puri. Madhavendra Puri in dream, this time it wasn't dream. Krishna came to him and said, listen, my body in Vrindavan is so hot, I need some camphor and sandalwood. और मैं थोड़ा सा एक कथा का एक विराम दूंगा. क्या मैं थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? ये माधवेंद्रपुरी बात का कथा है. माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आए, कहे कि मुझे जो है बहुत तेज जो है गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा सा चंदन चाहिए. So please bring me some. To bring it is 1,000 miles away near Jagannath Puri. और वो चंदन लाने के लिए माधवेंद्रपुरी जो है जगन्नाथपुरी गए और वो चंदन लेने गए थे. Madhavendra Puri jumped up happy, said, okay. And immediately he left. और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुए, वो कूदे और तुरंत उत्साह के साथ प्रस्थान किए. And as he went by foot, everything was by foot in those days, he met Advaita Acharya and gave him initiation. और जब वो चंदन लेने ही जा रहे थे, उन दिनों पे जो है चलना ही एक वाहन था और रास्ते में अद्वैत आचार्य प्राप्त को मिले थे. अद्वैत आचार्य को दीक्षा दिए और आगे बढ़े. And then further on he met Lakshmipati and gave him a sannyas initiation. और लक्ष्मीपति को भी मिले और उनको संन्यास दीक्षा दे दिए. So then finally he got very close to Jagannath Puri and he arrived at a place called Ramuna. और वो जगन्नाथपुरी के बहुत नजदीक आए, रेमुना नाम के स्थान पहुंच गए. And he saw the kheer that was being offered to Gopinath. और उन्होंने देखा खीर जो है गोपीनाथ को अर्पण हो रही है. And he was thinking, if I could taste that kheer, I could make some for my own Gopinath in Govardhan. ये कितना स्वादिष्ट खीर का महक आ रहा है, मैं इसी प्रकार का खीर को थोड़ा चखूंगा कि इसी प्रकार का खीर जो है मैं अपने गोपीनाथ को अर्पण करूंगा. But then he was thinking, oh, that's boga. I want to taste the boga. Oh, I'm ashamed. ओ ये सेवा नहीं, ये भोग है, मैंने अपराध किया, मैंने गलती किया, नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा. So he went to the marketplace and was just sitting there chanting and weeping. और बहुत ही पश्चाताप करते हुए वो मार्केट स्थान पर गए, बाजार में गए और रो रहे थे और जपा कर रहे थे. So the pujari offered the kheer to Gopinath. पुजारी जो है खीर And गोपीनाथ को दिए. after he brought the kheer out and put it there,
rang the bell, closed the deity room, and went home and went to bed. और खीर अर्पण करने के बाद और वो वापस अपने सेवा पूरा होने के बाद भगवान को सुलाने के बाद वो जो है अपने आश्रम में चले आराम करने के लिए। At night, the pujaris offered 12 pots of kheer to Gopinath. और 12 जो है छोटे छोटे कुंड में उनको गोपीनाथ को अर्पण किया था खीर। So when they're offered, the pujari pays attention, but when you pick them up to take them, you don't count them or anything. You don't think about that. और जैसे वो क्योंकि रात देर हो रही है तो फटाफट जो है खीर लिया और वापस आ गया और उसके बाद में सोचते नहीं है उसके So बाद। that night in the pujari's dream, Gopinath came to him and said, "There's one sannyasi sitting in the marketplace. Take the pot of kheer I hid behind my cloth and take it to him." और उस पुजारी के सपने में आया और कहा कि बाजार में एक सन्यासी है वो रो रहा है, वो खीर का जो प्याला लेकर जाना, वो खीर का प्याला मैंने अपने धोती के पीछे। The pujari didn't say, "It's late," or is it okay to open it? He just followed the Lord's instruction, jumped up, ran to the temple, opened the door, rang the bell, and looked behind the cloth, and there was a pot of cloth. Pot of kheer. और पुजारी ने ये नहीं किया, अरे अरे समय हो गया, क्या करना है, जाऊं नहीं जाऊं, चाबी कहाँ है। पर वो तुरंत तैयार हो गए, तिलक विलक लगाए, स्नान किए और दरवाजा खोला और भगवान के धोती के पीछे देखा, वहां पे प्याला था खीर का। रीबो। So he took the kheer and he was amazed. He said, he looked at the plate. He said, "Oh, there's only 11 there. I didn't count." He said, "So Gopinath wants this for the sannyasi." So he went to the market and said, "Sannyasi, sannyasi, where are you? Sannyasi, and he saw one person crying and weeping, just chanting, "Gopinath Krishna, Gopinath Krishna." And he said to her, "Are you the sannyasi, Madhavendra Puri?" He said, "Yes." So he said, "Gopinath stole this kheer to give to you." रीबो। तो वो देखा कि वहां पे खीर का प्याला है, तो देखा अरे खीर का प्याला, मेरे जो प्लेट में कितने प्याला है, तो देखा वहां पे 11 था। भगवान ने चुराया। वो सन्यासी कौन है, बाजार में है, सन्यासी सन्यासी कहाँ हो। तो देखा कि एक सन्यासी जो है जपा कर रहा है, रो रहा है, क्या आप ही वो सन्यासी हो। भगवान ने आपके लिए खीर रखा है, खीर चुराया, लीजिए। So then Mahaprabhu, with tears in his eyes, he said, "Oh, my Lord heard me. He heard me. He heard me. He heard me." He took the kheer. And then the pujari gave him dandavats respectfully and then went home and went back to sleep. और माधवेंद्र प्रिपाद रोने लगे, भगवान ने मुझे खीर दे दिया, खीर दिया। पुजारी ने दंडवत प्रणाम किया और वो चल पड़े। If you've been to Ramuna and tasted Kishore Gopinath's magnificent kheer, you know it's fantastic. So he ate it all, and then after he ate it, he licked the pot, and then he broke it into pieces and put it in his cloth, and every day he ate a piece of the pot. और आपने रेमुना जाओगे, खीर पाओगे, वो इतना स्वादिष्ट है, अद्भुत है, अमृत केली कहा जाता है उसे। फिर चाटने के बाद जो है अमृत तुल्य है वो, उसे चूर चूर के उसको ये अपने कपड़े से बांधा और रोज जो है इसे याद करते हुए रोज जो है थोड़ा थोड़ा वो खाता था। So when he got to Puri, the king, Pratapabruja, he had already heard the story of what happened to Kishore Gopinath. And so he prepared all the sandalwood and camphor for him with the official letters with seals on it so he could take it back to Vrindavan. और ये इतना विख्यात हो गया कि जगन्नाथपुरी का जो राजा था वो पता लग गया कि माधवेंद्र पुरीपाद आने वाले हैं। चंदन का पूरा लकड़ी तैयार किया और जो भी टैक्स वैक्स है उसको स्टैंप मार के उसके लिए पार्सल रेडी कर दिया। So when he came back to Ramuna, he was thinking, okay, I should go and give my respects to Gopinath for being so merciful to me like that. And so he found out the name of the temple was changed from Gopinath Mandir to Kishore Gopinath Mandir. और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से मैं जो है भगवान के पास जाऊंगा और धन्यवाद अदा करूंगा, पर उनको पता लग गया भगवान का नाम जो है बदल गया, गोपीनाथ मंदिर से नाम बदल गया खीर चोर गोपीनाथ। Plus, that night when he was sleeping, Gopinath personally came in his dream and thanked him and then told him, "You don't have to take this sandalwood and camphor all the way back to Vrindavan.
They can use it here at my temple because I'm Gopinath too, and being cooled here, Gopinath and Vrindavan will also be cooled. और वापस जब उन्होंने चंदन लेकर रेमुना पहुंचे तो फिर से रात को सपने में आए और कहा कि आप जो है वृंदावन तक चंदन लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी गोपीनाथ हूँ, मुझे चंदन लगाइए। और ये अग लगाने से वृंदावन के जो गोपीनाथ है वो भी ठंड पड़ जाएंगे और आपका सेवा जो है पूरा हो जाएगा। So you will never lose doing anything for Krishna. You'll get whatever you do for Krishna, you'll get back 1,000 times. हम भक्ति योग में भगवान का सेवा प्रेम में करेंगे, हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, अपितु हम जो सेवा करेंगे 1000 गुना जाना अनगिनत जाना हमें लाभ प्राप्त होगा। So I will conclude now and just say, Shastra is the Lord's instructions. We must always follow Shastra, no compromise. If quickly, the very last story, Mahaprabhu was in South India and he met one Brahmin who was always weeping. And Mahaprabhu said, "Why is this Brahmin always weeping?" He said, and he went to, "Why are you weeping?" He said, "I cannot stand that Ravana touched Mother Sita. I cannot take it. I cannot live any longer. How could Ravana touch Mother Sita?" शास्त्र जो है भगवान का आदेश है और शास्त्र को हमें आज्ञा पालन करना होगा, इसमें कोई समझौता नहीं। एक संक्षेप में एक कथा बताऊंगा। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने देखा ब्राह्मण रो क्यों रहा है, तो बोला कि वो जो है गीता पढ़ रहा था और रो रहा था और सब लोग मजाक भी कर रहे थे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्यों रो रहे हो आप? So Mahaprabhu laughed. He said, "No. Ravana never touched Sita. He touched Maya Sita. What happened is Ram did a yagya that morning. He invoked Agni Dev. Agni Devi took the real Sita with him and put a Maya Sita there for Ravana to steal." और वो देखा कि एक ब्राह्मण जो है रो रहा था, तो बोला यार ब्राह्मण क्यों रो रहा है? तो त्रेता युग के लीला को स्मरण कर रहा था। वो बोला कि कैसे हो सकता है कि माँ सीता को एक रावण छू सकता है? पर भगवान जो है शास्त्र से शास्त्र का प्रमाण लिया और बताया कि उस ब्राह्मण से कि रावण ने जो है माँ सीता को नहीं लिया, पर रावण ने जो है किसको लिया? छाया सीता को लिया। और असली सीता जो है ना, अग्निदेव ने लक्ष्मण रेखा की से अग्नि आया था उसमें छुपा लिया और छाया माया सीता को रावण खींच के ले गया। The Brahmin said, "I don't believe it. You show me in Shastra." रावण ने कहा मैं आपको मानूंगा नहीं, शास्त्र प्रमाण। Mahaprabhu couldn't show him. He laughed. He said, "I cannot show you, but believe me, it's true." He said, No. You have to show me in Shastra." बोला मैं आपको मानूंगा नहीं, शास्त्र प्रमाण चाहिए, शास्त्र आप मुझे 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 मानिए, मेरी बात को मानिए। नहीं, शास्त्र प्रमाण। So then when Mahaprabhu went to Kurma Chaitra, he saw in the Kurma Purana this exact sequence where Sita was given to Agni and Agni gave a Maya Sita. और चैतन्य महाप्रभु आगे दक्षिण भारत के ओर प्रस्थान किए तो देखा कुर्म क्षेत्र में गए। कुर्म क्षेत्र में कुर्म पुराण मिला। कुर्म पुराण में वही लेख आता है और उस लेख को लेकर चैतन्य महाप्रभु He had it copied and sent back to the Brahmin, and that was the story. और जो है उसके एक कॉपी बनाया और ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण जो है So we just always must follow Shastra. Everything that exists is in Vedic Shastra. Everything. We don't have to look further. So somewhere in some Shastra, in some of the 108 Puranas or the 108 Upanishads, everything's there. So we follow Shastra. We do not compromise. We do our Bhakti Yoga. We love the Vaishnavas. And we all go back to Godhead. And after we get love of God. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो शास्त्र की वाणी को हम स्वीकार करेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। शास्त्र की हर बात, कोई भी पुराण को उसे हम स्वीकार करेंगे। हम भक्ति योग में लगे रहेंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके हम जो है हर वैष्णव से हम अपना संबंध अच्छा रखेंगे, हर जीव से संबंध अच्छा रखेंगे और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके हम सब भगवत धाम जाएंगे। हरि बोल। हिज होलिनेस वराहा स्वामी महाराज की।
तो हम बड़ा स्वामी महाराज के बहुत आभारी हैं। वो सुंदर रूप से बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमें जो है प्रोत्साहित किए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हम आभार प्रकट करते हुए हृदय से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। His Holiness Varaha Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Hari Premanandi. So thank you very much. Yeah, that is. What a little bit. You're here.